आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। आज यहाँ पर दीपक गुप्ता के श्रद्धांजलि समारोह है। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुखद घटना है, क्या कहना चाहेंगे? ये दीपक गुप्ता जो अभी दुनिया में नहीं रहे, नौजवान साथी था, नीट की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने की अपेक्षा थी। इनके पिताजी डॉक्टर दुर्गेश गुप्ता थे। अभी नियत 15 तारीख को रात को उनको 10:30 बजे इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। कारण ये था कि जो गौ कसी के लोग हैं या गौ तस्कर हैं, बेवजह इनको ले जाकर अपने साथ गाड़ी में बैठा के और करीब 1 घंटे बाद उनकी मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और समाज में एक बहुत गलत मैसेज लगातार वैश्य समाज के लोगों को उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार को चेतना चाहिए कि वैश्य समाज और सभी वर्ग के लोग आपके उसके लिए लगे हुए हैं कि कम से कम सुरक्षा आपको यहाँ देनी चाहिए थी। और मैं आपसे बताता हूँ कि इसके पहले भी 6 महीना पहले ऐसे मामले आए थे कि गौ तस्कर, मेरे साथ ये घटनाएं खुद धर्मशाला बाजार पे घटी थी कि गौ तस्कर जो है गायों को अपने गाड़ियों में बैठा रहे थे। तो हम लोगों ने जब उसका विरोध किया नक्को बाबा के मजार के पास, वो हम लोग को दौड़ाने की कोशिश की। हम लोग वहाँ से भगे। अगर नहीं भगे होते तो निश्चित ही वो मार देते, जिस तरह इस दीपक गुप्ता के साथ ये मामला हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार से मेरी मांग है कि इनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। सरकार में एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए और इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और पूरा वैश्य समाज एकजुट होकर आज इंदिरा तिरहे पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मोमबत्ती कैंडल मार्च के रूप में दिया गया। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को भी चाहना चाहिए कि जो भी इसके आरोपी है उनको तुरंत मौत की सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं गौ तस्कर ना कर सके। उनको खोज के मारने का काम करना चाहिए। समाज को अगर एकजुट करना है तो अपने वैश्य समाज को एक साथ आना चाहिए। आज इन्हीं सब बातों से मैं बहुत दुखित था और समाज के लोग आज हम लोग के साथ इंदिरा तिरहे पर आके और इसको श्रद्धांजलि, दीपक गुप्ता को श्रद्धांजलि दिए गए हैं। इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है इस प्रदेश को। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके दोषियों को फांसी की सजा देने का काम करें। दीपक गुप्ता का जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे कि कैसी और किस तरह की घटना घटित की है? ये क्या देखिए, गाय जो है वो सर्व हिंदू समाज में पूजनीय है। हर हिंदू गाय को देवी का स्वरूप मान करके उसकी पूजा करता है। इधर के दिनों में गौ तस्करों का एक संगठित गिरोह पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, जो रातों में गौ पालकों की गायों को लेकर चोरी करके और उनको अपनी गाड़ियों में ले जा करके उनको बेचने का धंधा करता है और आगे जा करके उन गायों को कटवाया जाता है, उनकी गोकशी होती है। दीपक गुप्ता एक होनहार नौजवान थे, उनमें बहुत सी संभावनाएं निहित थी और इतने होनहार छात्र थे जो नीट की तैयारी करते थे। उनके इस नृशंस हत्या से ये पूरे समाज के लिए चिंता का एक विषय है। ये केवल वैश्य समाज की क्षति नहीं है बल्कि सर्व समाज की क्षति है। इस घटना ने पूरे समाज को हिला करके रख दिया है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकरण में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नज़ीर बने। जो गौ तस्कर हैं उनके विरुद्ध सरकार अब यहाँ एक सेल गठित करे, जैसे STF गठित की गई है, ऐसे तस्करों के उन्मूलन के लिए एक सेल गठित होना चाहिए और तस्करों को खोज करके उनका समूल नाश करना चाहिए। उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए और उनको भारतीय दंड विधान की कठोरतम धाराओं में निबद्ध करते हुए कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार है, दीपक गुप्ता के निधन होने से परिवार का सहारा छिन गया है। वो लड़का अपने परिवार की उम्मीद था। इस परिवार के पुनर्वास के लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसे व्यापक क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और परिवार के सहारे के लिए परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी विभाग में सरकारी पद पर नियोजित करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनय सिंह JRF हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।